गया तो कंठ खुलियो नैनन जल छायो, यही तो मैंने बोला था। और हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, जैसे ही वो पोथी वक्ष स्थल पर सेट के रखी गई तो हुआ क्या कि वो जितने ही यम के दूत काल फांस में जकड़े हुए थे वो छोड़ के भाग गए। तो कैसे भागे तो वो भी बताया था, धरतई यम के दूत भजे यो, कैसे बोले सूरन के आगे कायर ज्यों, जैसे शूरवीर के सामने कोई कायर पुरुष चुपचाप भाग जाता है। लोगों ने पूछा, देखा, भीड़ लगी थी, क्या हुआ भैया, क्या हो गया था, क्या हो गया था, अभी तुम क्यों बोल नहीं पा रहे थे, घबरा क्यों रहे थे, क्या हुआ? तो आज वो सेठ जी कहते हैं, अरे भैयाओ, हमारी मृत्यु सामने खड़ी थी, यमराज के जो काल होता है यमदूत, वो यमदूत आ गए थे, बड़े बड़े उनके पास काल फांस था और हमारे गले में फंदा डाल लिया था और मुझे ले जा रहे थे अपने साथ में। प्राण तो नहीं निकल पाए थे, लेकिन मुझे याद आ गया प्रियादास जी की वो हस्तलिखित पुस्तक। तो मैंने बच्चों से इशारा किया, बच्चों को पहले से पता था। अब हम एक बात कहना चाहेंगे इससे, अपने बच्चों को अपनी कुछ कुछ बातें बताते रहो। ऐसे समय नहीं है संसार की बातें करने का, क्योंकि संसार तो अपनी बातों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा, बाटर बाटर कह के मर गए, ढिंगा धरो रहो पानी है, बोले बाटर दे दो। अब बाटर तो भैया विदेशी सभ्यता है, विरोध हमारा नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटरीकृत पूरा विश्व हो गया है, उसमें अंग्रेजी भाषा चाहिए, विरोध नहीं है। लेकिन अब बाटर कह दो, एक गिलास बाटर दे दो, बाटर चक्कर में पानी पास ही रखो, ने पता ही नहीं कि बाटर क्या होता, मर गया जीव, कोई मर गया। तो इसलिए अपने हृदय के भावों को जरूर बताते रहो। जरा सोचो, वो रख देते पूजा अलमारी में और बताते ना वो कहानी, तो क्या वो नयनन सैनन से जो बातें की थी समझ पाते? नहीं समझ पाते। फलस्वरूप वो उनकी गति न बनती। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बताया कि काल फांस लेकर के यमदूत आए थे, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे मेरी स्थिति हो गई थी। बोले तो इसको करने से क्या हुआ? बोले भैया, जैसे ही ये पुस्तक भक्तमाल हमारे वक्ष स्थल पर रखी गई तो हुआ क्या, एकदम नजारा बदल गया। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में हो और स्वप्न में किसी नदी के किनारे घूम रहा हो, अचानक कोई शेर आ जाए, पकड़ ले और दबा ले, तो वो जीव की गति क्या होती है, कैसा घबराता है, फड़फड़ाता है। तब कभी कभी मुख से आवाज निकल जाती है तो पड़ोस में पड़ी पत्नी कहती है, क्या हो गया, सो रहे थे, सपना देख रहे थे, क्या कोई बुरा सपना देखा? तो जब जागता है जीव तो ना वहां शेर होता है न नदी का किनारा होता है, वो तो मखमली गद्दे पर लेटा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही हुआ, नजारा बदल गया। क्या? लोगों ने पूछा अब क्या देख रहे हो? पहले तो यमदूत देख रहे थे, अब क्या देख रहे हो? तो बड़ा सुंदर दोहा बोला, नाम देवो रैदास कबीरा और सेन धना पीपा अति दीना। क्या कहा? नामदेव, रैदास जिनको नाम रविदास है, कबीरा और सेन जी, सेन धना, धन्ना जी,
धन्ना भगत। पीपा जी महाराज अति दीना। बोले ये संत तुम्हें दिखाई दिए? बोले हाँ। क्या कह रहे हैं? बोले ठाड़े शकल कहते हैं बाता। भाव से समझना, ठाड़े शकल, सब खड़े हैं मेरे सामने, खड़े हो गए थे और कहते हैं बाता। क्या कहते हैं? बोले हमारे संग चलहु तुम ताता। अब तुम उधर ना जाओ, मेरे साथ चलो। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, गहराई से जवाब दीजिएगा कि क्या वो सभी संत जन क्या नरक के वासी थे? वो तो भगवान के धाम के वासी थे और वो अपने साथ लेकर के, अपने साथ ले चलने के लिए उपस्थित हो गए। ये महिमा है प्यारे भक्तमाल की, ये महिमा है प्यारे भक्तमाल की। भूल गए, ताली वाली भूल गए। हाँ, एक दिन गुजर गया ना, रात हो गई, दिन हो गया, मंडी घूम आए तो भाई भूल तो जाओ। अच्छा लगे तो भाई यही केवल हमारा प्रत्युत्तर में है। बोलो बाके बिहारी लाल की। ऐसी महिमा है इस भक्तमाल की, इसको केवल, अच्छा जरा सोचो, केवल ये सोचो कि जब केवल छाती पर धर लेने से ये हो गई, अगर छाती के अंदर धर लो तो कोई भागवत है, भागवत को केवल छाती पर धर के अगर पार हो गया जीव, और वो अगर हृदय के अंदर यानी कि पढ़ कर के अंदर समाहित कर ली जाए तो बताइए कल्याण होगा कि बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कथा है, ये कथा अपने हृदय में प्रवेश करा लो। हृदय है बहुत जय हो। और हृदय में प्रवेश कैसे होगी? कैसे होगी? जब तक आप सच्चे सदगुरु के मुख से नहीं सुनोगे। सुनने के लिए तो बाजार में चले जाओगे ना, संसार में तो आपको लाखों संत के वेश में कपटी संत कथा सुनाते मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक अर्थ को समझाने वाला कोई सच्चा। देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पानी है, पानी को पीने से हमारा जीवन चलता है, और यही पानी की 3 गतियां हैं। स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसता है तो पपीहा उसी को पीता है, अन्यथा प्यासा बना रहेगा पूरी साल। स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, उससे उसकी प्यास बुझती है। वही अगर जल की बूंद, स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद यदि सीप में चली जाए तो वही मोती बनती है, और वही मोती चुनता है हंस, अन्यथा इसके अलावा वो कुछ खाता नहीं है, वो भूखा बना रहेगा। अब आप कहो यार भैया ये मोती तो बड़ा महंगे हैं, कब बरसे स्वाति नक्षत्र, कब आए और हम जाके के मोती बीन लें? तो भैया तुमको पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? भैया जिसने तुमको बनाया है, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था की है, उन्होंने हंसों को भी बनाया है, अब हंसों के भोजन की व्यवस्था, इसलिए तुमको नहीं पता लगेगा है। बड़ी बड़ी हमारी अम्मा कहें अम्मा कि भगवान की बड़ी बड़ी बहा होए, तब हम छोटे थे, हमें नहीं पता था कि कितनी कितनी बड़ी बहा होए भैया कन्हैया जी। लेकिन ईमानदारी से आज जब बड़े हो गए और जब वो दुनिया में नहीं है, तब आज हमें पता है कि मेरे भगवान की कितनी कितनी बड़ी बाह है, कितनी बड़ी बाह है प्यारे। हो इतनी बड़ी बाह है साहब, बड़ी तो छोड़ो, हजारों, मेरा हरी है हजार हाथ बाल। अगर कोस में हो तो 2 लाइन सुना दो प्यारे। एक बात कहूं आपसे,
बड़े सौभाग्य होते हैं जब जीव कहीं भगवान की कथा में पहुंचता है, बड़े सौभाग्य। अब उससे भी बड़ा सौभाग्य होता है अगर देव स्थल पर कथा हो। अब तुम अपने भाग की सराहना करिएगा, बड़े भाग हैं तब कथा मिली। अब कथा वो मिली जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है भक्तमाल, भले ही 7 दिन के लिए मिला हो, उसकी चिंता नहीं है। भक्तमाल कथा मिली और वो भी देव स्थल पर मिली, नित्य प्रति सेवा पूजा हो रही है। अच्छा, इसके बाद में अगर कोई कथावाचक हो और वो संप्रदायों से जुड़ा हो, संप्रदाय मतलब है गुरु परंपराओं से जुड़ा हो, उसके मुख से आपको कथा कम मिलेगी। जैसे आप तिलक लगाए, वैसे तिलक लगा के तमाम लोग कथा कहते हैं, लेकिन वास्तविक तिलक उन्होंने कहां से लिया, गुरु ने दिया कि नहीं दिया ये नहीं पता। अगर ये मिल जाए तो बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, अगर श्रीधाम वृंदावन में कथा मिल जाए तो उससे भी बड़ी बात। मेरी बात को अगर समझ जाना तो बाद में मेरा उत्तर दे देना तालियों के माध्यम से। उससे भी बड़ी बात है कि संपूर्ण धामों को छोड़ करके यदि वृंदावन में कथा मिल जाए तो उससे भी बड़ी बात है कि नहीं? अब उससे भी बड़ी बात कुछ हो सकती, क्या हो सकती है बताऊं? अगर वृंदावन में रह करके भी अगर बरसाने में कथा मिल जाए तो है बड़ी बात। अब इससे बड़ी बात बताऊं आपको, इससे भी बड़ी बात ये है कि अगर ब्रजवासी स्वयं भागवत कथा सुनने के लिए बरसाने से आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हमारे कैलाश भैया बरसाना से पधारे हुए हैं, ये आरगन के लिए नहीं आए, ये कथा सुनने के लिए पधारे। इन्होंने कहा कि महाराज हम आपकी कथा जरूर सुनेंगे। बड़ा अच्छा लगा। सत्य बात है, हकीकत सत्य बात है ये। देखिए कथा तो सब जगह होती है, लेकिन महाराज जी के मुखारबिन से जो आनंद आता है कथा का, उसका आनंद अलग ही है। और हमारी अभिलाषा थी, गुरु जी से आज्ञा थी कि महाराज जी हम आएंगे जरूर, लेकिन भगवान ने ऐसी सृष्टि बदल दी, एक रात में ही हम रास्ते में से वापस भी चले गए और महाराज जी ने सड़क अभी चल दो वहां से जैसे भी संग की संगाना पड़ा। ठाकुर जी कृपा थी, महाराज जी का आदेश हुआ, चलते हैं भजन की तरफ। हो मैं कहता डंके की चोट से